यह कहानी प्राचीन समय की है, जब जंगलों और पहाड़ों में विचित्र और रहस्यमय घटनाएं घटती थी। उन दिनों जंगलों में बहुत सी असाधारण शक्तियों का वास था, जिनमें से एक थी यक्षिणियाँ। यक्षिणियाँ अत्यंत सुंदर, मोहक और दिव्य शक्तियों से मुक्त होती थीं, लेकिन उनकी इच्छाएं और लालसाएं मनुष्य के लिए बहुत घातक हो सकती थीं। किसी समय हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था। उस गांव के लोग सरल और सीधे साधे जीवन जीते थे। गांव से कुछ दूरी पर एक विशाल जंगल था, जिसे लोग यक्षिणियों का वन कहते थे। कहते थे कि रात में उस जंगल में यक्षिणियों का बसेरा होता था। ये यक्षिणियाँ स्वर्ग से निष्कासित आत्माएं थीं, जिनकी कामनाएं कभी शांत नहीं हो पाती थी। वे खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी सुंदरता के पीछे छिपी थी एक अदृश्य प्यास, एक ऐसा लालच जिसे कोई पुरुष कभी पूरा नहीं कर सकता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी था और उसे जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। उसे गांव वालों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने कभी यक्षिणियों को देखा नहीं था, इसलिए उसे उन पर यकीन भी नहीं था। एक रात जब चांद अपनी पूर्णता पर था, अर्जुन ने सोचा कि क्यों न आज जंगल में जाया जाए और देखें कि क्या सच में यक्षिणियाँ होती हैं। वह बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही जंगल में घुसा, उसे एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, जो चांदनी रात में और भी चमक रहा था। अर्जुन तालाब के पास गया और जैसे ही उसने पानी में अपना चेहरा देखा, अचानक उसे पीछे से किसी की गहरे सांसों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर देखा। वहाँ एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी, चमकदार और उसकी मुस्कान अत्यंत मोहक थी। उसकी सुंदरता देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। उसका नाम था चंद्रिका। वह अर्जुन की ओर धीरे धीरे बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो मनुष्य? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह स्थान मनुष्यों के लिए नहीं है? अर्जुन ने उसकी मोहक आंखों में खोते हुए कहा, मैं केवल इस जंगल की सच्चाई जानना चाहता था। मैंने यक्षिणियों के बारे में सुना है, लेकिन तुम जैसी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। चंद्रिका ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और धीरे से उसकी ओर बढ़ी। मैं एक यक्षिणी हूँ, अर्जुन, उसने कहा, और मैं तुम्हारी तरह मनुष्य से दूर रहती हूँ, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं बहुत गहरी होती हैं। अर्जुन को उसकी बातों से डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में उसे एक अजीब आकर्षण दिखाई दिया। उसने चंद्रिका से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? चंद्रिका ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में छुआ और धीरे से कहा, मेरी प्यास एक ऐसी आग है जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता। मुझे आत्माओं की प्यास है, मुझे शक्ति चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसका मूल्य बहुत अधिक है। अर्जुन, जिसे अब तक समझ नहीं आया था कि वह किस जाल में फंस रहा है, उसकी बातें अनसुनी कर दी और चंद्रिका के मोहपाश में बंधने लगा। उसने सोचा कि एक रात उसके साथ बिताना किसी स्वप्न से कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चंद्रिका ने उसे अपनी बाहों में लिया, अर्जुन को एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसकी सांसें भारी होने लगी और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा, उसका जीवन शक्ति चंद्रिका में प्रवाहित हो रही है। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही भयावह थी। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका की प्यास बुझती नहीं थी। अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे धुंधलापन आने लगा और उसके शरीर से जीवन की सारी ऊर्जा खिंचती चली गई। यक्षिणी की प्यास असीमित थी। अर्जुन उसकी लालसा का शिकार बन चुका था। अर्जुन के जीवन का अंत होते ही चंद्रिका फिर से अकेली रह गई। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, केवल एक गहरी प्यास थी जो कभी शांत नहीं होती। वह एक यक्षिणी थी, एक अभिशप्त आत्मा, जिसे कभी संतोष नहीं मिल सकता था। उसकी सुंदरता एक छलावा थी और उसकी प्यास एक ऐसा अभिशाप था जिससे वह स्वयं भी मुक्त नहीं हो सकती थी। गांव में अर्जुन के वापस न लौटने पर उसे
लोग ढूंढने निकले, लेकिन किसी को उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे लोग भूल गए कि अर्जुन कौन था, लेकिन जंगल के बारे में डर और बढ़ गया। कहते हैं कि अब भी उस जंगल में चंद्रिका जैसी यक्षिणियाँ रहती हैं, जो मनुष्य की आत्मा और जीवन शक्ति की प्यास में भटकती हैं। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।